और भाई साहब रास्ते में जाते जाते कुछ ऐसा कांड हो गया कि ये जो आप पीछे गाड़ी देख रहे हो जो सुजुकी कंपनी की है, और ये जो पीछे के जो रोड है, इस रोड से आते हुए गाड़ी का अनब्लैंसिंग हुआ और गाड़ी सीधी आके डायरेक्ट खाई के अंदर गई। ये तो शुक्र गाइस है कि इसका जो ड्राइवर है वो बच गया है। और मैं आपको पीछे का कैमरा करके आपको गाड़ी की जो कंडीशन है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई साहब, इस गाड़ी को जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये देखो भाई साहब, गाड़ी की कंडीशन पूरी आगे से पूरी डैमेज हो चुकी है और गाड़ी उस जो मोड़ है उस मोड़ से आते हुए अनब्लैंसिंग हुई और यहाँ आके डायरेक्ट खाई में गिर गई। और जो गाड़ी का ड्राइवर है वो हालांकि उसको थोड़ी सी चोट आई है लेकिन बच गया है वो। और भाई साहब जी सीन हो गया है बहुत डेंजर, और आप पीछे देख रहे हो पब्लिक बहुत इकट्ठा हो गई और जो ड्राइवर है बच चुका है। और ये भी स्टोरी आपको वीडियो में मिल जाएगी देखने के लिए। ओके दोस्तों, आगे की जर्नी अपनी जारी रहेगी। बहुत बड़ा कांड हो गया, बाइक की जो गाड़ी थी पूरी गाड़ी ठुक गई और ये है कि ड्राइवर बच गया है। और अभी तो दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर 110। हाँ तो दोस्तों अपन फाइनली देश पहुंच चुके हैं। और पीछे आप जो देख रहे हो कि अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और आगे की जर्नी अभी तक है डिस्टेंस कम से कम 65 किलोमीटर है, तो हो जाएगा लगभग 1.5-2 घंटे में कवर हो जाएगा और आगे की डिस्टेंस आगे तक जाएगा। हाँ तो दोस्तों अभी वापस अपनी राइड जो है वो चालू कर चुके हैं और देखते हैं अभी आगे का स्टॉप और कहाँ लेंगे। फ़िलहाल अभी स्टॉप लिया है, ब्रेकफास्ट किया है और मिर्ची बड़ा जो है वो खाया है। और भाई साहब जो देसू है वो 1 नंबर प्लेस है। और यहाँ पे जब शाम को आते हैं तो ये जो आप थार डेजर्ट देख रहे हैं, जो ये रेती के जो टीले हैं ये और भी बहुत ही सुहाने हो जाते देखने के लिए। और भाई साहब मैं यहाँ पे हर साल आता हूँ और हर साल यहाँ का जो नज़ारा है और भी औसम होता जा रहा है। हर साल ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता रहता है। और इस जो डैम में जो ये सैम डैम है, ये जो नाइट में और जब सनराइज़ होता है तब ये देखने को बहुत ही मस्त मज़ा आता है। और भाई साहब ये जो रास्ता भी बनाया है ऊपर जाने के लिए, लोग यहाँ पे शाम को बहुत पब्लिक इकट्ठा होती है और बहुत ही यहाँ पे भीड़ भी होती है। और भाई साहब जी बहुत अनबिलीवेबल प्लेस है और यहाँ पे एडवेंचर वगैरह भी होते हैं, लोग बाइकर्स भी आते हैं यहाँ पे बाइक लेके। और बहुत ही मस्त जगह है, आप जब भी इस साइड में आते हो तो इस जगह को मिस मत करना और यहाँ पे आके जाना। और देखते हैं अभी अपनी राइड जो है आगे चल रही है और अभी थोड़ा लेंगे आगे कहीं और ब्रेकफास्ट वगैरह, तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ जी तो दोस्तों अभी ऑफ रोडिंग का भी थोड़ा मज़ा ले लेते हैं और अभी हमने हाईवे छोड़ दिया है और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग चल रहे हैं। और इसमें भी रास्ते में जो टीले हैं माटी के वो भी आते रहेंगे और थोड़ा सा आगे जाने के बाद वापस अपन को हाईवे मिल जाएगा। देखते हैं अभी अपना भी वापस हाईवे पे चढ़ चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा सनराइज़ हो रहा है। हाईवे बहुत ही मस्त बना हुआ है और जाते हैं और आगे देखते हैं कि अपन कहाँ रुकेंगे क्या करेंगे, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों अपन अभी 5 पिपली में पहुंचे हैं और एक छोटा सा ब्रेक लिया है 10 मिनट का। और यहाँ पे भी बाबा ने बहुत बड़े पर्चे दिए थे तो यहाँ पे जा नहीं रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहा है। तो पहुंच चुका था रामदेवरा और मुझे अभी लेनी थी यहाँ से प्रसाद।
जो कि यहाँ पे हर दुकान में अवेलेबल थी और बहुत ही बढ़िया प्रसाद थी। और जगह जगह पे जहाँ पे भी आप देखोगे प्रसाद है, बाबा का जो घोड़ा है और बहुत सारी जो जो भगवान की पूजा की सामग्री थी वो भी थी। और अब हम ले चुके थे प्रसाद और चल पड़े अपने बाबा के दर्शन करने के लिए। और जैसे ही मंदिर के गेट के पास गए तो अपना जो मन है और भी आकर्षित होने लगा। और जैसे ही बाबा का दरवाज़ा जो हमने जो मेन गेट जो देखा उसके बाद अपना मन बहुत ही मोहित हो चुका था। जैसे ही मंदिर के अंदर आए तो बहुत ही अच्छा लगने लगा था, लेकिन ये देखना था कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है या नहीं। और जैसे ही आगे बढ़ते गए मंदिर के अंदर बहुत ही पूरा सुनसान था, पब्लिक बहुत कम थी, जो कि कोरोना की वजह से पूरा मंदिर खाली था। सैलानी आते हैं लेकिन बाबा के जो भक्त लोग भी आते हैं, लेकिन कम थी इस बार भीड़। और बहुत ही शानदार नज़ारा था जो देखने का औसम था। अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद में आरती होने वाली भगवान की, प्रसाद वरसाद ले ली है बाबा की और देखते हैं बाबा के दर्शन देते हैं या नहीं। यहाँ पे कि कैमरा अलाउड है नहीं, बट फिर भी कोशिश करूँगा आपको जितना भगवान का होगा वहाँ पे दिखा दूँगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं था। यहाँ पे यात्री आना शुरू हो चुके थे। मैंने सोचा था यहाँ पे यात्री नहीं आते होंगे, लेकिन जब मैं मंदिर के जैसे जैसे बाबा की मूर्ति के करीब जाता रहा वैसे वैसे मैं यात्रियों को देखता रहा। यहाँ पे यात्री थे लेकिन कम थे। और यहाँ पे बाबा की झंडी इसके आगे ले जाने के लिए मना कर रहे थे। और उसके आगे जो थे वो थे बाबा की प्रसाद। और यहाँ पे झंडी जितने भी सारी झंडियाँ ला के आते थे भक्त लोग, वो उसी को यहीं पे चढ़ाने के लिए बोल देते थे। और इससे आगे जो थे बाबा की जो नक्काशी गढ़ी हुई देखने के लिए मिल रही थी। और यहाँ पे थे बाबा की अमर जोत, जो कि मुझे एकदम साफ नज़र आ रही थी। ये बाबा की अमर जोत है और ये हर 12 महीने इसी तरह से चलती रहती है। उसके बाद जो देखने को मिला और भी आकर्षित था, ये थी बाबा की जो चांदी की गढ़ी हुई नक्काशी थी। यह है बाबा रामदेव की समाधि, जो कि रोनेचा के अंदर स्थित है। और यहीं पे बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। हर साल के बीती मैं भी इस साल बाबा के दर्शन करने आ गया, लेकिन हर साल मैं आता पैदल यात्रा हूँ, लेकिन इस साल मैं अपनी बाइक से आया। और इस मंदिर की एक और खासियत भी है, जब तक आप दर्शन नहीं करोगे तो आपको यहाँ से जाने के मन नहीं होगा। और जैसे ही आप यहाँ से दर्शन कर लोगे, बाबा के समाधि के दर्शन जैसे ही दर्शन करोगे तो यहाँ पे आपको रुकने का भी मन नहीं करेगा। और वैसा मेरे साथ में भी हुआ था। मैंने जैसे बाबा के दर्शन किए थे तो मुझे रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार क्यों ना बाबा के और दर्शन कर लिया जाए। और फाइनली मुझे एक बार बाबा के और दर्शन हो चुके थे। और ये है बाबा रामसा पीर के जो घोड़े, जो कि किसी भक्तों ने बाबा को समर्पित किए थे और बहुत ही बड़े। तो दोस्तों, भगवान का दर्शन करके बहुत खुश हो चुका हूँ। और आपने पिछले सारे जो भगवान के जो चित्र लगे हुए हैं और ये सब जो भगवान ने यहाँ पे जो अर्चना रखी थी और सबको परिचय दिए थे और जिनको भी दर्शन दिए, ये सब उनके जो फोटोग्राफ्स है वो है। और अभी आगे भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और एक एक सारी डिटेल्स मैं आपको बताता रहूँगा। आप वीडियो में बने रहिए।